लेकिन भाटी जी ने एक सवाल पूछा जिसका जवाब मैं त्रिपाठी जी से ले रही थी। ये डिबेट का मुद्दा नहीं है। जो इस पर जब डिबेट होगी तब मैं इस पर पूरा डिटेल डिबेट करूंगी, लेकिन इस वक्त अगर सवाल त्रिपाठी जी जवाब देना चाह रहे हैं, त्रिपाठी जी आप जल्दी से जवाब दीजिए इस पर, क्योंकि उन्होंने एक गंभीर सवाल उठाया। उसके हमें शबनम जी के पास जाना है। नहीं, मैं देखिए, हम जवाबदेही से पीछे नहीं हटते हैं। सच ये है कि अगर राजकुमार भाटी जी की सरकार होती ना, तो इनकी पार्टी की ऑफिशियल पॉलिसी थी कि लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं और ये बचाने का काम करते। पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, किसी एक भारतीय जनता पार्टी के नेता ने किसी पैरवी के लिए फोन नहीं किया है। कोई पार्टी का कार्यकर्ता बचाने का प्रयास नहीं करेगा। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, किसी के साथ फोटो खिंचाई हो, जिस प्रकार का अपराध किया है कठोरतम दंड मिलेगा। और यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही संभव है। अगर समाजवादी पार्टी की सरकार होती और यह कार्यकर्ता सपा का होता तो सवाल ही नहीं उठता। पुलिस में हिम्मत ही नहीं होती कि वो इनको हाथ लगा पाती, इनकी गिरफ्तारी कर पाती, इनको दंड देने की बात कर पाती, अवभगत होती। हमने देखा मुजफ्फरनगर दंगे के समय में, और ये कह रहे थे कि मुकदमे ज्यादा लिखे जा रहे हैं। एनसीआरबी के आंकड़े झूठ बोले इन्होंने, जैसे शबनम के हाथ में झंडा झूठ बोला, जैसे सुचरिता जी आपको समय देने के लिए झूठ बोला, ऐसे ही राजकुमार भाटी ने एनसीआरबी के आंकड़ों को लेकर के भी झूठ बोला। सच ये है कि एनसीआरबी के आंकड़े बता रहे हैं शबनम जी बोलना चाह रही हैं, प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में दंड देने के मामले में सबसे नंबर 1 है। सबसे ज्यादा दंड मिल रहा है उत्तर प्रदेश में आज। और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर राजकुमार भाटी को बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। सच ये है कि आज जो दुष्यंत नागर जी ने कई सारी आज जो चौपाई सुनाई ना गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस की, ये रामचरितमानस को कैमरामैन से निवेदन है, इसे दिखाते हैं ये अखबार झूठ बोल रहे हैं। नागर बगल में बैठे आप कृपया मैं शबनम जी के पास, मैं एक बार शबनम जी के पास जा रही हूं, ज्ञानवर्धन कराएं। देखिए, अच्छा, भाटी जी और त्रिपाठी जी जब भी आप आते हैं, आप दोनों के बीच पे एक गहमा गहमी होती है। मैंने हमेशा अक्सर देखा है। वो हमारे शो के लिए तो अच्छा है, लेकिन मैं चाहूंगी व्यक्तिगत रूप से ना हो। ये पहली बात। दूसरी बात, मैं शबनम जी के पास जाना चाहती हूँ। जरा बड़ी विंडो में उन्हें ले लीजिए। वो पहले बता रही थी कि भाई वो हनुमान जी का झंडा लेकर चलती है। शबनम जी, आप जरा बताएंगे, आप कह रही हैं आप हनुमान जी का ये झंडा हाथ में लेकर चलती हैं। उनको भाटी जी को गलती से लगा कि शायद बीजेपी का झंडा है, लेकिन जरा उसे दिखाइए, बड़ी विंडो में लीजिए जरा शबनम जी को। मैं देखना चाह रही हूँ और आपसे ये पूछूंगी कि एक ऐसे समय में जब राजनीतिक पार्टियां ये सोच रही है कि वो जाए कि ना जाए, आप बजरंगबली का झंडा लेकर जा रही हैं अयोध्या, पैदल कूच कर रही हैं। बिल्कुल। देखिए, जिन्होंने भी मुझे ये बोला कि मैं बीजेपी का झंडा लेके बैठी हूँ, शायद उनको दिखाई कम देता है। बाकी ये है कि हर कोई जो अपने मन से, कुछ ऐसे लोग हैं ना, इनको ऐसा लगता है जो भी राम जी को मानता है वो बीजेपी वाला ही है, चाहे वो किसी भी धर्म मजहब का क्यों ना हो। पहली बात तो ये इनकी गलत फहमी है। और अभी यहाँ पर थोड़ी सी ये बात हो रही थी, ये मेरा पॉइंट नहीं है डिबेट का, लेकिन मैं बोलना चाहूंगी कि कुछ लोग जो बोलते थे कि लड़कों से गलती हो जाती है, तो हम महिलाएं भी अगर माँ काली का रूप ले लेंगे ना, तो फिर आपसे ये गलती भी नहीं होगी। माँ काली ने बहुत ऐसा भयंकर रूप लिया था ना असुर लोगों का वध करने के लिए, तो आप सोच भी नहीं सकते।